सुप्रभात। मेरा नाम सूरज कुमार महतो है और मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो जून 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उससे नीट JRF 99.41 परसेंटाइल से क्लियर किया है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए ये समझने का प्रयास करेंगे कि अब आगामी जो दिसंबर एग्ज़ाम होने वाला है उसमें करीब 40 दिन ही बचे हैं, तो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से उस 40 दिन की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या विषय पढ़े क्या छोड़े, या हिस्ट्री की बुक जो आती है वो बहुत मोटी मोटी रहती है, तो 40 दिन में हम क्या शॉर्टकट अपनाएं जिससे हमारी नीट एग्ज़ाम एटलीस्ट क्लियर हो जाए। या कोई बिगनर है वो ग्रेजुएशन या मास्टर में है तो उसको हिस्ट्री सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जो मास्टर रनिंग में है उसको हिस्ट्री सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जिसका मास्टर कंप्लीट हो गया वो अगर नीट या JRF एग्ज़ाम दिलाना चाहता है तो उसको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए हिस्ट्री सब्जेक्ट की, इत्यादि के बारे में हम आज इस वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको अपने जितने भी हिस्ट्री के बुक हैं जिसको पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, JRF एग्ज़ाम क्लियर किया, उस सारी बुक को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में मैंने किस प्रकार पढ़ा, उसमें कितने हेडलाइन कितने उसमें अंडरलाइन जो वगैरह हुआ है वो सब बुक आपको आज दिख जाएगा। साथ में जो प्रीवियस ईयर के मेरे क्वेश्चन पेपर है, कितने सेट मैंने सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया था, इत्यादि सब आज हम इस वीडियो के जरिए इत्यादि सब के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री। ये वीडियो का मोटिव ये है कि आपको अगर लॉन्ग टाइम में पढ़ना है तो आप कौन सा बुक पढ़ें, और लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपको शॉर्ट टाइम में पढ़ना है या आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कौन सा बुक पढ़े। मैं मास्टर डेज में या मास्टर टाइम में हिस्ट्री पढ़ने स्टार्ट किया था, तो मैं हिस्ट्री के यूट्यूब में रिव्यू देखा था, जो जो बुक अच्छा लगा मेरे को या मोटा वोटा था वो सब लेके आ गया था। तो आज हम एटलीस्ट बुक का रिव्यू भी हो जाएंगे और शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बुक के बारे में भी पता चल जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो मैंने जो ये बुक दिख रही है ये KC श्रीवास्तव की बुक है, एटलीस्ट ये काफ़ी मोटी बुक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली बुक से मैंने अपने जो रहता है एंशिएंट हिस्ट्री की प्रिपरेशन की थी। ये वाली बुक देखा जाए तो इतना कारगर तो है नहीं, अगर आपके पास 40 से 45 दिन बचा है, आप पहली बार इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऐसा करना कि एक ही वाली बुक आती है किरण पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हो, आप कुछ पढ़े नहीं हो, आपकी मास्टर भी हो गई है या मास्टर चल रही है, तो आप ये भारतीय इतिहास की ये किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना और इसको 40 दिन में एटलीस्ट ये पूरा रॉन मरा जाएगा। और इसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊंगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम में पढ़ना है, ग्रेजुएशन है, मास्टर में हो और मास्टर कंप्लीट तक JRF निकालना है, तो आप ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास की KC श्रीवास्तव की बुक है इसको ले सकते हो। ये बुक में अगर कुछ फैक्ट है वो काफ़ी वास्ट टाइप का दिया हुआ है, मतलब इसको बुक को पढ़ने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें इसकी हर्षवर्धन का युग हो गया, वर्धन वंश हो गया, और साथ में जो चोल वंश है वो भी दिया है। तो ये चोल वंश इतना ज़्यादा डीप में घुस गया है, एक एक राजा के बारे में बता रहे हैं, उतना UGC नेट पूछता नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख के पढ़ें या राजस्थान जैसे स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख के पढ़ें तो ये बुक काफ़ी कारगर है। लेकिन आपके पास टाइम की शॉर्टेज है या आपको जल्दी निपटाना है, या अगर आप एकदम थोड़ा लंबा पढ़ना नहीं चाहते डिटेल से, तो मेरा सजेशन है कि आप इसके अलावा कोई दूसरा बुक, पप्पू सिंह प्रजापत के एक बुक आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, आप उसको ट्राई करो, वो आपके लिए बेटर है। नहीं तो किरण या आर्यभट्ट पब्लिकेशन का जो आता है भारतीय इतिहास जिसमें पूरा कंप्लीट है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आप एटलीस्ट उसको ट्राई कर सकते हो। साथ में मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने मध्यकालीन भारत के लिए ये बुक पढ़ी, ये LP शर्मा की बुक है। स्टार्टिंग में मैं लेने गया था, ये जो LP शर्मा की है, तो बुक यूट्यूब से रिव्यू देखा था, रिव्यू में वाले बुक को बताया कि अच्छा है गा के, हाँ काफ़ी, अगर आपको ये प्लस बुक हो गया इसका, ये 20 से टुकड़ा हो गया था मेरा, जो सेकंड वाला टुकड़ा था वो ये है। एक बुक में 2 टुकड़ा कर डाला तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था मध्यकालीन भारत को। तो ये वाले बुक की 2 खासियत है कि इसमें दिल्ली सल्तनत जो है काफ़ी बेटर दिया गया है अदर बुक के कंपेयर में, एकदम जितने डेट्स है पूरे सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं, कौन कौन सा राजा राज किया था, कौन से राजवंश राजा किए थे, वो सब एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल ईरा हो गया,
दिल्ली सल्तनत के जो सीक्वेंस है, मुगल इरा का सीक्वेंस है, मुगल इरा का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन इत्यादि काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए हैं। साथ में ये जो मध्यकालीन के एल.पी. शर्मा का बुक है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि अगर आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल इरा ये दोनों को पढ़ना रहेगा तो ये ठीक है, दोनों को नॉर्मली थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो। लेकिन साथ में जो मध्यकालीन भारत में हो गया, जिसके मराठा साम्राज्य हो गया, साथ में जो प्रांतीय साम्राज्य जैसे मालवा हो गया, जौनपुर हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, बम्हनी साम्राज्य हो गया इत्यादि के बारे में इस बुक में कुछ स्पेशल खास दिया नहीं है। ऐसा विजयनगर, सूफी संप्रदाय हो गया, अगर इत्यादि सबको पढ़ना रहेगा तो मैं अंत में एक पप्पू सिंह प्रजापत का जो एमसीक्यू का बुक आता है वो इसके लिए बेटर है। लेकिन आपको अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ना है या मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो मैंने एल.पी. शर्मा की ये वाली बुक लेके रख लिया था, तो मैं इसे ही पढ़ा। और एटलीस्ट इसलिए काफ़ी हद तक मेरे को मध्यकालीन भारत का जो दिल्ली सल्तनत था और जो मुगल भारत था वो दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को इस बुक के बहाने, बुक के सहारे याद हो गया। अब आते हैं हम जो हिस्ट्री में रहती है आधुनिक भारत, जो 3rd चैप्टर रहती है, ये आधुनिक भारत की मैंने स्पेक्ट्रम की बुक खरीदी थी। ये वाली जो बुक है वो ओल्ड वर्जन की बुक है ये। तो अभी नेट के बेस से भी देखा जाए तो स्पेक्ट्रम काफ़ी बेटर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो सीधा टू द पॉइंट हो जाते हैं, जिसकी आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे, और इस होम रूल लीग से संबंधित हो गया। या अभी हिस्ट्री में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो जो आधुनिक भारत की अंतिम है, जिसकी इरविन समझौता कब हुआ था, उसको सीक्वेंस में जमाने को आ जा रहा है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, और जिसकी जिन्ना के साथ पाकिस्तान के लिए समझौता कब हुआ था, या जिन्ना से जो संबंधित क्वेश्चन है वो सीधे आ जाते हैं। तो ये बुक एटलीस्ट अगर आप इसकी एक लाइन पढ़ लो तो आपको आगे की कॉम्पिटिशन एग्जाम और नेट के लिए काफ़ी कारगर है। आधुनिक भारत का अगर कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उठा लो CGPSC UPSC में, तो आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइम में जो स्पेक्ट्रम की वाली बुक है वो काफ़ी कारगर साबित है। साथ में अगर इसमें एक चीज़ और खासियत है कि स्पेक्ट्रम का जो बुक दिया है उसमें जो लास्ट में दिया रहता है अंतिम में, अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो इसके जो अंतिम छोर में दिया रहता है, जिसकी ये एक्चुअली में ये है, ये वायसराय वगैरह का सीक्वेंस दिया है, कौन कौन सा आंदोलन कब कब हुआ था वो सब दिया है इत्यादि को। अब ये उल्टा दिख नहीं रहा होगा, इत्यादि को जो अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो लास्ट में जो जो दिया रहता है उसको आप एक बार पढ़ लो। एक बार पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। इसकी सीट वेट वगैरह के लिए हो गया, तो अगर CG सेट या आपको कोई स्टेट के एग्ज़ाम का सेट की प्रिपरेशन करना है तो जो अंतिम छोर में दिए रहते हैं, इसमें अंतिम में जो 10 20 40 50 पेज हो गए हैं अब तो नया वर्जन में, उसको आप एक बार भी अच्छे से याद कर लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन उससे प्रिपेयर हो जाएंगे। और बस ये शर्त रखना कि आप जो लास्ट टाइम याद करें उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ें और 3 दिन बाद पूछेंगे तो हम उसको भूल जा रहेंगे, तो आप बार बार रिविजन करोगे तो आप हिस्ट्री के आपके फैक्ट याद रखेंगे। अब सबसे मेन बुक है कि हम MCQ कहाँ से सॉल्व करें, या हिस्ट्री में जो मॉक रहता है, मॉक या क्वेश्चन उसको कहाँ से लगाएं। तो इसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट बुक थी ये। एटलीस्ट अगर मेरा JRF क्लियर हुआ है तो ये बुक उसमें काफ़ी योगदान देता है। ये बुक देखोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा ही मोटा है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो आप एटलीस्ट ऐसा करना, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो एक तो ये पप्पू सिंह प्रजापत का भारतीय इतिहास का वस्तुनिष्ठ बुक आता है। ये काफ़ी हद तक अन्य बुक जितना भी बुक पढ़ो वो सबसे बेटर यही है। अगर आपके पास टाइम की भी शॉर्टेज है, 45 दिन बचा है, तो ये बुक ले ही आना। और जो भारतीय इतिहास का किरण पब्लिकेशन का है, ये बुक से आपको एकदम ब्रीफ में पता चल जाएगा कि हमें इतिहास किस प्रकार से पढ़ना है करके। एकदम उतना कुछ डिटेल दिया नहीं है इसमें, एकदम ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन ये जो पप्पू सिंह प्रजापत का बुक है इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया गया है, इतिहास के एक एक फैक्ट को निचोड़ दिया गया है। और ये स्पेशली जो मॉक रहता है या MCQ बेस पे रहता है, पूरा पुस्तक उसी पे डिवाइड है, लेकिन MCQ का जो डिटेल दिया रहता है वो इसमें काफ़ी बेटर तरीके से दिया है। ये जैसे कि
ये वाले में देख सकते हो, ये क्वेश्चन है उसका, ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है ऐसा। लेकिन ये अगर आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए इसमें जो दिया है वो काफ़ी बेटर है। मेडिवल का भी ठीक ही ठाक दिया है, लेकिन जो मॉडर्न इंडिया रहता है उसमें मेरे में ये जो पप्पू सिंह प्रजापत का बुक है उसमें मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा को कमी झूझती है कि इसमें बहुत सारे आंसर है वो सीधा एक एक लाइन में दे दिए गए हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेगी तो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट बुक लगता है कि आप एंशियंट हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ लो, पप्पू सिंह प्रजापत का बुक को अच्छे से पढ़ लिए, सॉल्व कर लिए, तो आपको काफ़ी बेटर से एंशियंट हिस्ट्री समझ में आएगी। साथ में मेडिवल हिस्ट्री भी एंशियंट हिस्ट्री के कंपेयर में उसमें भी थोड़ा वीक है इसका, लेकिन इसमें पढ़ोगे तो खैर काफ़ी कारगर है अगर मध्यकालीन भी भारत। लेकिन आप ट्राई करना कि मध्यकालीन पप्पू सिंह प्रजापत का बुक और एक और कोई सा बुक मध्यकालीन भारत के लिए आप ट्राई करो, जिससे जो थ्योरी बेस रहता है वो ये पप्पू सिंह प्रजापत का बुक से थ्योरी भी दिया रहता है वो सॉल्व हो जाएगा, साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस से पढ़ना रहेगा तो कोई ऐसे बुक ट्राई करना पड़ेगा जो उसमें भी अच्छे से दिया रहे, या जो सीक्वेंस बताए कि कौन से वंश ने कब कब शासन किया था, किस प्रकार उनका शासन था इत्यादि को। साथ में जो यूनिट 3 रहता है यूजीसी नेट का वो आता है हिस्टोग्राफी का। बहुत लोग की दिक्कत रहती है कि बाकी तो सब हम पढ़े हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन जो हिस्टोग्राफी रहता है उसको कहाँ से पढ़े या कैसे पढ़े। तो मैंने ये तो मेरे साथ भी दिक्कत थी, तो मैंने इसके लिए किया था ये एक्चुअली में ये मेरा शॉर्ट नोट्स था और इसका मैं ही समझ पाऊंगा, दूसरा कोई पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा उनको समझने में। तो मैं ऐसे किया था कि हिस्ट्री के जितने भी राइटर हैं या वो कुछ कुछ कथन बोले हैं वो सबको मैं इसमें लिख लिया था। इसमें लिखने से ये हुआ कि इसको मैं बार बार रिविजन करते गया, तो हिस्ट्री से जितने बुक से संबंधित आते हैं क्वेश्चन वो सब इसके जरिए मेरे को बन गए या बन जाते थे। साथ में जिसकी इतिहास में कोई कोई कथन दिया गया, जैसे समकालीन इतिहास विचारों का इतिहास है, इतिहास ना तो विज्ञान है, ना इससे कम है, ना इससे अधिक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन से कथन किए हैं। जिसके अभी सीजीसी हिस्ट्री का 2024 का क्वेश्चन देखोगे तो ये सब क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट आए हैं उसमें। और यूजीसी नेट इतिहास का भी प्रीवियस ईयर निकालोगे तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऐसे टाइम में ये एक शॉर्ट नोट से बना लेना हिस्टोग्राफी का, जिसने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, या यूट्यूब से एक दो वीडियो देख के, तो उससे आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि हमें हिस्टोग्राफी किस प्रकार पढ़नी है या इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है हिस्टोग्राफी सब्जेक्ट को। बाकी जो 9 यूनिट आपके हाथ में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आप लोग अपना कमांड बनाना कैसे किसको सॉल्व करना है करके। बाकी सब्जेक्ट तो फिर बाकी सब्जेक्ट ये जो यूनिट 10 है वो भगवान भरोसे है, उसका कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो यूनिट 9 तक है 1 से लेकर 9, उसमें आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि इसे क्या क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोगे तो आपको इसकी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है या क्या क्या हम इसकी प्रिपरेशन करें। और अंत में हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर को किस प्रकार से सॉल्व करें। अब हम बात करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करें। आप ऐसे करना कि जितने भी 5 साल एटलीस्ट 2024 में एग्ज़ाम है, तो 2020 या 2021 के बाद के जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको यूथ कंपटीशन या कोई सा भी बुक से उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के रखना। इसकी मैंने ये निकलवा लिया था इसका पीडीएफ। अगर इसका बुक लोगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर ऑनलाइन इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाता है तो आप इसको निकलवा लेना। ये हो गया, और ये जो लिखा है इसका ये वाला एक पार्ट का भारतीय इतिहास, ये एक्चुअली में इसका मैं पीडीएफ निकलवा लिया था और जो लास्ट टाइम का था उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया था। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसा है कि यूजीसी नेट हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं। अगर 100 में से करीब 10 क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन हो गया, तो प्रीवियस आपका 5 साल का सॉल्व किए रहोगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन है इत्यादि। साथ में और ऐसा भी करना, अगर पिछले 4 साल में 6 सेट एग्ज़ाम हुए हैं, 6 सेट में 4 सेट का आप क्वेश्चन पेपर
क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो, ये यूथ कंपटीशन है, कोई सा भी कॉपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देख लेना। बाकी दो सेट जो क्वेश्चन पेपर है उसको संभाल के रखना कि हम लास्ट टाइम हम उसको देखा मत रहना कि लास्ट टाइम हम उसको मॉक टाइप लगा लेते हैं गा के। अगर एग्ज़ाम आपके 10 दिन बचा रहा है या 15 दिन बचा रहा है तो आप एक मॉक विजिट टाइप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं उसको ले सकते हो। जिसकी मैंने ये मॉक विजिट लगाया था, ये 6 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का। तो ये जो क्वेश्चन पीछे में दिख रहा होगा, तो मैं ऐसा करता था कि अगर ये क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से क्या विद्रोह का प्रेरक कारक थे, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग इसका आंसर था। तो मैं इसमें जो पेंसिल से है उसमें 4 लिख दिया कि इसके आंसर मैं 4 लिया था। बाद में आंसर किसी चेक किया तो इसका 4 ही आंसर सही था, +1 करके अपना मार्किंग करने लग गया ऐसा। तो ये दिसंबर का मार्किंग करने से मेरा इतना आइडिया लग गया था कि मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया था जून एग्ज़ाम के टाइम, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उस टाइम, कि मेरा तो नेट एटलीस्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर देख के। लेकिन थोड़ा और टाइम मिल गया, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया, तो मेरा नेट के साथ जीआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। ये दिसंबर के एग्ज़ाम में, वैसे ये 2019 का एग्ज़ाम है। ये सब का मैं यूथ कंपटीशन का बुक नहीं लिया था, उससे पहले सबको अच्छे से सॉल्व करता था। इसकी भी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, ये सब मैं खुद से ही लिखा हूँ। ये एक्चुअली में ये सब साथ में जो दिसंबर 19 का क्वेश्चन पेपर है वो पहले ही निकाल लिया था जब अपना मास्टर डेज में। और इसमें ये क्लैरिफाई करके रखा था कि आपको दिख रहा है प्राचीन काल से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मध्यकाल से कितना आ रहा है, आधुनिक काल से कितना आ रहा है, हिस्टोग्राफी से कितना क्वेश्चन 19 में पूछा गया था। ऐसे ये 2023 का क्वेश्चन पेपर हो गया। तलवीर सिंह सर जो आते हैं स्टडी हमारे साथ के, उनके टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ उपलब्ध है, तो मैं इसको भी एक बार निकाल लिया था, एटलीस्ट इसको पढ़ा नहीं पर उतने खास तरीके से। और ये हो गया, ये 6 दिसंबर और 14 दिसंबर को चेन्नई में एक जगह एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो 6 के अलावा 14 दिसंबर को भी एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। तो ये उसके क्वेश्चन पेपर थे, वो भी मैं एक बार मॉक विजिट दिलाने के लिए इसको भी ओपन करा लिया था। और ये जो ऐसा लिख लिख के देते हो ना, एक मॉक विजिट दिया था और कहाँ पर क्या क्या ऐड करना है, ये क्या क्या गड़बड़ हो रही है, एक मॉक देने के टाइम मेरे को आइडिया लग जा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि किधर क्या क्या गलती हो जा रही है। और अच्छी बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर को मॉक के रूप में लगाते हो, जो एनटीए की वेबसाइट है उसमें इसका आंसर अपलोड रहता है कि आंसर के में क्या क्या जो लिया गया था फाइनल आंसर में वो। तो ये एक किससे फ़ायदा हो जाता है। इसकी जून 2019 के एग्ज़ाम में इसको भी मैं सॉल्व करके रखा था। जितना प्रीवियस ईयर मिल गया मैं लगाते ही गया। ये सब मेरा सॉल्यूशन किया हुआ है क्वेश्चन पेपर जो है। तो आप ऐसा करना कि आपको जितने प्रीवियस ईयर मिलते हैं 4-5 साल के, आप एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया कर ली या ऑलरेडी कर ली हो तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते जाओ और ऐसा डिटेल खुद से भी लिखते जाओ। अगर ऐसा खुद से लिखते जाओगे तो आपके सब्जेक्ट आपको काफ़ी तगड़ा होते जाएंगे। इसकी ये देखो, ये सब मैंने खुद से ही लिखा है क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो इससे एक चीज़ अच्छी हो जाती है, ये सब लिखने से आपको उस टॉपिक के प्रति बहुत पकड़ रहता है। आप फिर पढ़ोगे तो आप एक आध बार ही पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा वो। तो ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करने का ये फ़ायदा है कि एक तो क्वेश्चन के पेपर जो पकड़ रहती है वो काफ़ी बन जाती है, साथ में हमको ये सब आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है या हम उसको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप दिसंबर जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बैठने वाले हो तो सबसे पहले अपना सिलेबस निकालो, सिलेबस को पहले पूरा क्लियर करो, पूरा एक बार पढ़ लियो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करना। एक तो किरण पब्लिकेशन का बुक का पीडीएफ निकाल लो, अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है। अगर कहीं से ना मिलेगा तो मेरे को कांटेक्ट करना, मेरे पास है इसका पीडीएफ वाला बुक, मैं आपको उसको भेज दूंगा। साथ में आप जो एनटीए की वेबसाइट रहता है उससे ये सब क्वेश्चन पेपर निकाल लो प्रीवियस ईयर का और इसका खुद से सॉल्व करो, कहाँ क्या आंसर आ रहा है, डिटेल आंसर है उसको खुद से लिखते जाओ। इससे हिस्ट्री में एकदम बेस स्ट्रांग हो जाएगा और हिस्ट्री काफ़ी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे चलते फिरते भी पूछ देगा तो आप इजीली तरीके से उसका आंसर दे पाओगे। इस प्रकार अपना प्रिपरेशन जारी रखो और कंटिन्यू बनाए रखो। अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, करीब 40 दिन बाद 1 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है यूजीसी नेट दिसंबर जो 2024 है उसकी।
तो कंटिन्यू बना रहोगे तो एटलीस्ट नीट एग्ज़ाम तो क्लियर आराम से ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।